तो वहीं इजराइल हमास तनाव के बीच ईरान का एक्शन सिर्फ तेल अवीव को टेंशन नहीं दे रहा, बल्कि तेहरान की बारूदी प्लानिंग ने पूरी दुनिया को तनाव में ला दिया है। ईरान का स्पेस प्रोग्राम हो या फिर मिसाइल पावर या अटैक ड्रोन सेक्टर में बढ़ती क्षमता, इसने इजराइल और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बीच लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए तेहरान को कथित रूप से मिल रही रूसी मदद ने अमन चाहने वाले देशों में नई बेचैनी सी पैदा कर दी है। ईरान के बारूदी पावर का ट्रेलर तेल अवीव से वॉशिंगटन तक फियर। ताकत की आजमाइश, तेहरान की बारूदी नुमाइश। इजराइल और हमास के बीच जारी वार पलटवार की वजह से मध्य पूर्व महायुद्ध का नया एपी सेंटर बनता जा रहा है। ईरान की शह पर उसकी प्रॉक्सी मिलिशिया हिजबुल्लाह से लेकर हमास तक यहूदी देश की नाक पे दम किए हुए हैं। इजराइल और अमेरिका से अदावत के बीच ईरान ने अचानक अपने बारूदी जखीरे में मौजूद खतरनाक हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी है। अटैक ड्रोन्स हो या फिर लंबी दूरी की मिसाइलें, ईरान के ये खतरनाक हथियार दुनिया के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। इस बीच तेहरान को खुलेआम मिल रही रूसी और चीनी मदद भी अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन की वजह बन रहे हैं। ईरान से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इजराइल में आने वाले विध्वंस का संकेत मानी जा रही हैं। दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान न सिर्फ इजराइल पर हमले की तैयारी में है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि उसने अपने एटॉमिक प्रोग्राम को भी तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु टेस्ट कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान कम से कम 6 महीने के अंदर परमाणु बम बना सकता है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 एटम बम। ईरान की ताकत बढ़ती चली जा रही है और ऐसा समझा जाता है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर जिसको वो डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, अगर वो आ जाती है तो ये न केवल यूएस इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आ सकती है। वो नियरली पहुंच गया है, नहीं पहुंचा है ये एक अलग बात है, लेकिन उसका प्रोग्राम दुनिया के लिए बहुत ही एक बड़ी थ्रेट है। सिर्फ एटमी प्रोग्राम ही नहीं बल्कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी दुनिया को टेंशन दे रहा है। ईरान की मिसाइल पावर काफी मजबूत है, जिसमें फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत फतह मिसाइल से ही ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। फतह मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। यह अपने साथ 350 से 450 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सॉलिड फ्यूल इंजन से चलने वाली फतह मिसाइल रडार को भी चकमा देने जैसे कई आधुनिक सिस्टम से लैस है। अबू महदी मिसाइल ईरान की एक क्रूज मिसाइल है। इसके जरिए ईरान दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का दम भरता है। अबू महदी मिसाइल समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के पास एमाद मिसाइलों का जखीरा भी है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के पहले और दूसरे फेज में एमाद मिसाइलों से भी हमला किया था। यह मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है।
करीब 750 किलोग्राम वजन वाली एमाद मिसाइल 1700 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी मिट्टी में मिलाने का दम रखती है। ईरान का दावा है कि उसके पास इजराइल से बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। तेहरान के मुताबिक उसके मिसाइल के जखीरे में हर रेंज की मिसाइलें हैं, जिसकी जद में इजराइल का हर एक शहर है। ईरान 2000 किलोमीटर मार करने वाली शहाब 3 और 1400 किलोमीटर तक मार करने वाली हज कासिम मिसाइलों की बड़ी रेंज रखने का भी दावा करता है। इसके अलावा ईरान के पास तबाही मचाने वाली खैबर शेकन, खुर्रम शहर और पावन मिसाइलें भी हैं। अगर ईरान की ओवरऑल मिलिट्री या डिफेंस या पावर देखने का अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसके जो सोल्जर्स हैं वो अपने आप में काफ़ी हद तक उसके पास है। उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड एयर फोर्स भी है जो कि काफ़ी हद तक डैमेज कर सकती है। उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अपने आप में फिनोमिनल है। आई थिंक लैक्स एंड लैक्स ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स उसके पास ऑलरेडी स्टॉक्ड हैं। ईरान के पास मिसाइल पावर के साथ ही शक्तिशाली ड्रोन यूनिट भी है जो अलग अलग खूबियों से लैस है और दुश्मन को मिटाने की क्षमता रखते हैं। ईरान के पास हैसा शाहिद सीरीज के कई ड्रोन्स मौजूद हैं। हैसा शाहिद सीरीज के 129 और 136 ड्रोन सबसे खास हैं। शाहिद 136 ड्रोन 36 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ये ड्रोन लगातार 112 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये 2500 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को आत्मघाती रूप में निशाना बना सकता है। ये दूसरे ड्रोन के मुकाबले 10 गुना सस्ता होता है। ड्रोन के जरिए ईरान अपने दुश्मनों पर आसानी से निगरानी रखता है और उसके ठिकानों पर हमले भी करता है। ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रूस ने भी कई बार किया है। ईरान के पास मोहाजिर 10 ड्रोन भी है जो बेहद एडवांस है। इसे 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। यह ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 300 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। ईरान अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार काम करता है। साथ ही आधुनिक तकनीक के जरिए अपने स्पेस प्रोग्राम और ICBM प्रोग्राम को भी धार दे रहा है। इसके अलावा ईरान को डिफेंस सेक्टर में रूस और चीन की मदद भी मिल रही है, जिसने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।